कोई पता नहीं भैया। दादा जी आप कौन हैं? आखिरी बार कब बात हुई थी महाराज जी से? भैया हम कभी बात नहीं करते। हाँ, क्या आपको लगता है वो आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं, हाँ, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आनंद गिरी पर कुछ शक है क्या? आनंद गिरी पर कोई शक आपको? हमको किसी को शक नहीं है, मैं नहीं जानती ये सब चीजें। कभी आपकी मुलाकात आखिरी बार कब नहीं, बताया नहीं। हो, कोई विवाद? हमको कोई पता नहीं, हम कभी आते ही नहीं थे, हम तो टीवी देख कर आए। देखिए ये जहाँ पर महल की भैया देखिए अब परिवार भी इस वक्त यही पूछ रहा है कि आखिर हुआ क्या। महंत नरेंद्र गिरी की बहन को आप सुन रहे थे। बेहद परिवार इस वक्त दुखी है और उनका ये साफ कहना है कि महंत कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकते। सीधे रुख कर लेते हैं रणवीर का, क्योंकि उनके साथ परिवार के कुछ और सदस्य भी हैं। रणवीर, देखिए ये महंत नरेंद्र गिरी जी की बहन हैं और बिल्कुल पीछे थोड़ी तबीयत खराब हो गई इसलिए वो पूरी बात खुलकर नहीं कर पाई। लेकिन जब उनसे हमने सवाल पूछा कि जिस परिस्थिति में मौत हुई है क्या उनको शक है, तो उन्होंने साफ कहा कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो किसी पे शक नहीं जता रही हैं, परेशान हैं, व्यथित हैं अपने भाई को खोने पर। और इस वक्त यहाँ पर भारी जमावड़ा देखिए मीडिया का है और थोड़ी सी इन परिस्थितियों में उनकी तबीयत बिगड़ गई, इसलिए हमने भी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की उनको परेशान करने की। लेकिन जब सिर्फ इतना सवाल पूछा कि क्या आनंद गिरी पर शक है, तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा भाई आत्महत्या नहीं कर सकता। ये कहना है नरेंद्र गिरी जी की बहन का। अब अगर आपको एक बाहर की तस्वीर दिखाए, आप देखिए ये मठ है और इस मठ में किस तरह की गहमा गहमी है। अभी भी पुलिसकर्मियों ने जो आम जनता है, जो श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, उनको आने नहीं दिया है। और यहाँ पर फिलहाल पुलिसकर्मी हैं। मुख्यमंत्री के जाने के बाद अब यहाँ जो पार्थिव शरीर है उसको रखा जाएगा। और जिस तरह से सीएम ने जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो कल होगी, यानी आज अब से थोड़ी देर बाद जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ रखा जाएगा और इस जगह को आम दर्शनार्थियों के लिए खोला जाएगा। वो यहाँ पहुँचेंगे, अपने संत का आखिरी दर्शन करेंगे और कल सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। और उसके बाद फिर जो रीति रिवाज होता है, धार्मिक अनुष्ठान जिस तरीके से किया जाता है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी, या तो जल समाधि या भू समाधि। भू समाधि संभवतः नहीं होगी क्योंकि अब वो प्रक्रिया लगभग ख़त्म सी हो चुकी है। ऐसे में इसी आश्रम में पीछे उनकी एक अलग से समाधि बनाई जाएगी और यहाँ उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो इस आश्रम से जुड़े हुए लोग थे, बलबीरपुरी जी महाराज थे, वाराणसी के सतवा बाबा आश्रम के महंत सतवा बाबा थे संतोष दास जी, उसके अलावा बाकी लोग भी थे। तो उन सारे लोगों ने यहाँ पे जानकारी दी है आश्रम के बारे में, महाराज जी के बारे में। और इस बीच में पुलिस अलग अलग लोगों से जो है वो पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आनंद गिरी से क्या कनेक्शन था, क्या बातचीत हुई थी, किस तरह से इस मामले में उनका कुछ जुड़ाव हो सकता है। तो फ़ोन कॉल से लेकर के अलग अलग जो एविडेंसेस हैं, उन एविडेंसेस के आधार पर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो आप देखिए तमाम जो साधु संत हैं वो यहाँ पे आश्रम में पहुँचे हैं। ये सामने मौनी बाबा हैं जो प्रयागराज कुंभ में हमें काफ़ी दिखाई देते थे। ये मौनी बाबा से लेकर तमाम साधु संत जो है वो इस वक्त आश्रम में मौजूद हैं। और जो परिवार के सदस्य थे नरेंद्र गिरी जी के, वो भी यहाँ पे आए हैं, जो कि यहाँ प्रयागराज के झूसी इलाके में रहते हैं। वो यहाँ पे निधन की खबर के बाद पहुँचे हैं। तो फिलहाल जो आश्रम में अंदर का हिस्सा है जहाँ पे पार्थिव शरीर रखा है, वहाँ पर दोहरे लेवल की बैरिकेडिंग की गई है। सामने देखिए कुछ साधु संत दिखाई दे रहे हैं, वो हॉल के अंदर ही मौजूद है क्योंकि अभी मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं। ऐसे में थोड़ी देर बाद जो आम भीड़ लगी है लोगों की, ये देखिए गेट खुलते ही किस तरह से हुजूम आ रहा है, उन लोगों को रोकने के पुलिस ने इंतज़ाम किए हैं। और जब पार्थिव शरीर सामने रख दिया जाएगा उसके बाद फिर इस दरवाजे को खोला जाएगा और एक एक करके लोग आकर अंतिम दर्शन कर सकते हैं। तो आज पूरा दिन बागम्बरी पीठ में ही जो पार्थिव शरीर है वो रहेगा। और इस बीच में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कल होगी। तो ये आश्रम का माहौल है।
और इस बीच में इंतजार है प्रयागराज पुलिस को आनंद गिरी का, जो रास्ते में है और थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। ठीक है रणबीर, तो रणबीर बागंबरी मठ से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से वो हर पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं हम तक। अब दूसरी तरफ अब हम रुक कर लेते हैं प्रयागराज पुलिस लाइन से। इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्योंकि पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 बड़े अफसर पुलिस विभाग के इस मामले की जांच कर रहे हैं, क्या कुछ और जानकारी जांच से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, देखिए आपको शिरीन बताना चाहेंगे कि जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो आनंद गिरी है उसको अभी थोड़ी ही देर में यहीं इसी क्राइम ब्रांच के ऑफिस पर लाया जाएगा और यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। थोड़ी ही देर बाद जो आनंद गिरी है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे और कहीं ना कहीं जब सवाल पूछे जाएंगे आनंद गिरी से, उसके बाद ही जो चीज़ें हैं वो साफ हो पाएगी कि आखिरकार क्या विवाद चल रहा था। और जिस तरीके से जो महंत नरेंद्र गिरी हैं उन्होंने आनंद गिरी का नाम साफ तौर पर सुसाइड नोट में लिखा है, तो सवालों की एक लंबी जो फहरिस्त है वो प्रयागराज पुलिस ने तैयार की है पूछताछ करने के लिए। और जब पूछताछ होगी तब जब कड़ियों को जोड़ा जाएगा उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस संदिग्ध मौत के पीछे की आखिरकार वजह क्या थी। तो जब पुलिस की जांच अब जैसे जैसे शुरू होगी और जांच आगे बढ़ेगी तब चीज़ें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार जो मौत हुई है वो किन परिस्थितियों में हुई है, क्या ये खुदकुशी थी या फिर हत्या की गई है। हालांकि शुरुआती जो तफ्तीश है उसमें पुलिस अभी तक कुछ साफ करके नहीं चल रही है, पोस्टमार्टम होना भी अभी बाकी है, पोस्टमार्टम में भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन पूछताछ जब होगी आनंद गिरी से तब बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठेगा कि आखिरकार किस वजह से आनंद गिरी का नाम जो महंत नरेंद्र गिरी थे उन्होंने लिखा और क्या इसके पीछे की पूरी वजह क्या है। जब यहाँ पर पूछताछ होगी उसके बाद बहुत सारी तमाम चीज़ें साफ होना शुरू हो जाएंगी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एडवोकेट है जिन्होंने इस संदिग्ध मौत के लिए जो है हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि इस मामले की जाँच CBI से करवाई जाए। जी अच्छा मनोज, क्योंकि प्रयागराज पुलिस इस मामले में लगातार अब पूछताछ भी कर रही है, लोगों से एविडेंस जुटाने की भी कोशिश की जा रही है। अब आनंद गिरी जैसा आप बता ही रहे हैं कि लाया जा रहा है और उसके बाद तो बहुत कुछ सामने होगा ही, लेकिन जो कॉल डिटेल्स के आधार पर पूछताछ की जा रही है, कुछ लोगों को एक लिस्ट बनाई गई है कुछ लोगों की, क्या उससे जुड़ी कोई जानकारी मिल रही है? एक स्थानीय नेता का नाम भी आ रहा था इससे थोड़ी देर पहले की पूछताछ हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए एक स्थानीय नेता को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, वो स्थानीय नेता अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और क्राइम ब्रांच के ऑफिस में ही उस स्थानीय नेता को पूछताछ के लिए बुलाया गया। आपको बताना चाहूँगा कि जो महंत नरेंद्र गिरी हैं उनकी 6 घंटे की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो पुलिस ने निकाली और उस 6 घंटे के दौरान किन किन लोगों से बातचीत हुई है उन सभी लोगों को अभी संदिग्ध मानकर चल रहे हैं, उन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी और फिर कड़ियों को जोड़ा जाएगा। उसके बाद ही जब तफ्तीश होगी तब सारी चीजें खुल करके ठीक है मनोज, आप जानकारी जुटाइए, जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है सबसे पहले हमारे दर्शकों को दीजिएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।